राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। भक्तों, आज परवर्तिनी एकादशी है, जब निद्रावस्था में भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने 4 मास के शयनकाल में करवट लेते हैं। इस कारण इस एकादशी का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, किंतु तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अधूरा ही माना जाता है। तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा जाता है। तुलसी माता माँ लक्ष्मी की ही अवतार है। माँ लक्ष्मी को किस कारण धरती पर अवतार लेना पड़ा और वे कैसे तुलसी का पौधा बनी, आज के इस वीडियो में कथा के द्वारा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रवण करें। कथा आरंभ करने से पहले जय भगवान विष्णु जी की, जय माँ तुलसी जी की लिखकर कमेंट अवश्य करें। एक समय माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों के बीच विवाद हो गया था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। माँ लक्ष्मी कहती कि वे श्रेष्ठ हैं, तो माँ सरस्वती कहती कि वे श्रेष्ठ हैं। दोनों एक बात पर आते हैं कि भगवान विष्णु जी निर्धारित करेंगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। परंतु भगवान विष्णु जी योग निद्रा में लीन थे और उनके चरणों में माँ गंगे थी। माँ लक्ष्मी भी उनके हृदय के पास जा बैठी। किसी ने भी माँ सरस्वती को सम्मान सहित आसन नहीं दिया। माँ गंगे बोली कि भगवान विष्णु जी ने स्वयं मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, तो मैं कैसे यहाँ से उठ जाऊं। तो माँ लक्ष्मी बोली कि मुझे तो हृदय में स्थान दिया है, मैं कैसे हट जाऊं। इसे अपमान समझकर माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया कि उन्हें अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी से जुदा होकर मृत्युलोक पर तुलसी बनकर जाना होगा, और गंगे को भी श्राप दिया कि धरती पर वे नदी बनकर बहेंगी और पापियों से घिरी रहेंगी। इस पर माँ लक्ष्मी ने भी माँ सरस्वती को श्राप दिया कि वे भी धरती पर नदी बनकर बहेंगी। इसी श्राप के कारण माँ सरस्वती धरती पर नदी बनकर उतर आई। उधर वैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी अपने किए पर पश्चाताप करने लगी। उन्हें यह बात भी सता रही थी कि भगवान विष्णु जी से दूर होकर मृत्युलोक पे जाना होगा। तो भगवान विष्णु जी ही उन्हें आश्वासन देते हैं कि माँ सरस्वती के श्राप से वे ही उन्हें मुक्त करेंगे। तब माँ लक्ष्मी उनकी आज्ञा से धरती पर उतरती है। धर्म नगरी के राजा धर्मध्वज माँ लक्ष्मी की कड़ी तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने ना धन मांगा ना वैभव, बल्कि माँ लक्ष्मी को अपनी पुत्री रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। इस बात से अत्यंत प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हीं के घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस बच्ची का नाम उन्होंने देवी वृंदा रखा। परंतु भगवान विष्णु जी की माया से वे राजा के आंखों के सामने ही बाल्य अवस्था से युवा कन्या बन गई थी। मृत्युलोक पर देवी वृंदा को यह बात स्मरण नहीं था कि वे स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं। उन्हें बस भगवान श्री हरि विष्णु जी को पाने की इच्छा थी। यही बात उनके पिताजी से प्रकट करके उनकी अनुमति से वे हिमालय में चली गई, ताकि ब्रह्मा जी की तपस्या कर वे श्री हरि विष्णु जी को पाने का वर मांग सके। इतनी कठोर तपस्या तो महादेव को पाने के लिए माँ पार्वती ने ही किया था। देवी वृंदा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन्होंने इतना कहा कि दैत्य राजा के बेटे शंखाचूर से विवाह करना ही श्री हरि विष्णु जी को प्राप्त करने का मार्ग है। उसी समय हिमालयों में शंखाचूर भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था ताकि वह अमरत्व का वर मांग सके। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि उसके पत्नी के पतिव्रता में ही उसका अमरत्व छुपा है। तत्पश्चात हिमालयों में शंखाचूर और देवी वृंदा की भेंट होती है। वे परस्पर एक दूसरे को चाहने लगते हैं, परंतु कुछ ना कहते हुए अपनी अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर देवी वृंदा बेबस थी कि उनके प्यार को उनके माता पिता नहीं समझ पाएंगे और शंखचूड़ से विवाह ना होने पर ब्रह्मदेव को दिया वचन टूट जाएगा। प्राण जाए पर वचन न टूटे, यह सोचकर वे नर्मदा नदी में जल समाधि के लिए तैयार हो गई थी।
तभी ब्रह्मदेव वहां प्रकट होकर उससे कहते हैं, ना पुत्री, आत्महत्या घोर पाप है। वहां शंखचूड़ भी नदी के तट पर अपने प्राण त्यागने की सोच रहा है। तुम दोनों गंधर्व विवाह कर लो। दौड़ी दौड़ी देवी वृंदा शंखचूड़ के पास पहुंचती है और ब्रह्मदेव का कहा शंखचूड़ से कहती है। इस प्रकार दोनों गंधर्व विवाह करके शंखचूड़ के राज्य में चले जाते हैं। अपने ससुराल में देवी वृंदा कदम ही रखती है, वहां नारद जी प्रकट होकर कहते हैं कि उनके पति पर घोर विपत्ति आ पड़ी है और उनके सुहाग की रक्षा हेतु उन्हें भगवान विष्णु जी का व्रत रखना होगा। भगवान विष्णु जी की परम भक्त देवी वृंदा व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र का जाप करने लगती है। शंखचूड़ दरअसल भगवान विष्णु जी के ही अंश अवतार थे, इसलिए उनमें दैवीय गुण भी थे और दैत्य राज में पैदा होने के कारण अहंकार जैसे दैत्य गुण भी थे। वे परम शक्तिशाली थे। उन्होंने युद्ध में इंद्र को ही हराया था, परंतु इंद्र ने चाल चली, वरुण देव को आज्ञा दी कि वे शंखचूड़ को घायल कर दे। पतिव्रता देवी वृंदा के व्रत के प्रभाव से ही भगवान विष्णु जी ने जटायु को आज्ञा दी कि वे जाकर शंखचूड़ की प्राणों की रक्षा करे। इसके बाद तो शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग पर भी अपना अधिकार बना लिया था। अब स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार था, परंतु उसका अहंकार इससे संतुष्ट नहीं होने दिया। वह अगला आक्रमण महादेव पर करना चाहता था और कैलाश को प्राप्त करना चाहता था। इस पर स्वयं आदिशक्ति प्रकट होकर उसे चेतावनी दी कि महादेव से युद्ध और कैलाश पर्वत पर आक्रमण उचित नहीं, परंतु वह अहंकारी राजा किसकी सुनता। वह महादेव से ही युद्ध करने लगा। शंखचूड़ को किसी तरह रोकना था। उसकी ताकत उसके पतिव्रता पत्नी के व्रत में छिपी थी, जिसे किसी तरह भंग करना था। यह घोर पाप है। यह जानते हुए भी इसके परिणाम के लिए भगवान विष्णु जी तैयार थे। वे महल में गए और मन ही मन क्षमा प्रार्थना की। वे शंखचूड़ का रूप धारण कर देवी वृंदा के निकट गए। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारा व्रत सफल हुआ, मैं हर युद्ध में विजयी रहा। चलो अब पानी पीकर व्रत तोड़ लो। देवी तुलसी पानी ग्रहण कर व्रत तोड़ते ही शंखचूड़ का महादेव ने वध कर दिया। वह महाविष्णु का अंश महाविष्णु में ही समा गया और शंखचूड़ को मुक्ति मिल गई। यहाँ देवी वृंदा को एहसास हो गया कि वह उनके सामने उनका पति नहीं है। उन्होंने जवाब मांगा कि वे अपना परिचय दे। तब भगवान विष्णु जी अपने निज स्वरूप में आके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। इससे देवी वृंदा अत्यंत दुखी हुई कि जिनकी आराधना वे करती थी उन्होंने ही उनके साथ छल किया। वे इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते थे। उन्हें श्राप देती है कि वे पत्थर ही बन जाएं, परंतु भगवान विष्णु जी ने उनका क्रोध समझा। उनके श्राप को भी उन्होंने वरदान में बदल दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि वे तुलसी का पौधा बनकर विष्णु प्रिया कहलाएंगी। इतना कहकर उनका एक अंश शालिग्राम पत्थर बन गया और देवी वृंदा भी पानी बनकर बह गई। जैसे ही शालिग्राम जी से स्पर्श हुआ, उस स्थान पर तुलसी का पौधा उगा और इस तरह वे अपने हरि विष्णु को पा गई। भक्तों, यह थी भगवान विष्णु जी और तुलसी माता की कथा। आज शाम एकादशी व्रत में तुलसी पूजा के बाद यह कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने के बाद कपूर से माता की आरती उतारें। तुलसी मैया के आरती के गीत काव्य इस तरह है। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा करके भवनिधि से त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा सुरबली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों के तारिणी जग में विख्याता। जय जय तुलसी माता,
लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी श्याम वर्ण कुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय भगवान श्री हरि विष्णु जी की, जय तुलसी माता की।